हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोगों के लिए बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज लाए हैं, जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है। हर शनिवार को पेड कोर्स में जो बिहार दरोगा का बैच चलता है, उसमें ये टेस्ट ऑर्गेनाइज होता है। उसका टेस्ट नंबर 20 का आज डिस्कशन है। अगर अभी तक आप 1 से 19 तक नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट है, अलग से बना दिए हैं, उसमें जाके आप देख सकते हैं। और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो डेली टेस्ट ऑर्गेनाइज होता है बिहार दरोगा स्पेशल, उसका भी हम डिस्कशन कराते हैं। उसका भी अलग से प्लेलिस्ट है, आप लोग जाके वो देख सकते हैं। आइए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत के लिए अन्य क्षेत्र मंडल क्या है? अन्य क्षेत्र मंडल जो होता है वो 200 समुद्री मील तक होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। यहाँ दिया गया है 12 समुद्री मील, तो 12 समुद्री मील को हम लोग प्रादेशिक जल सीमा कहते हैं। यहाँ दिया गया है 24 समुद्री मील। 24 समुद्री मील को संलग्न क्षेत्र मंडल कहा जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2-3 बार ये दरोगा में क्वेश्चन पूछ चुका है। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बुर्जिला दर्रा किस हिमालय में अवस्थित है? तो बुर्जिला दर्रा जो है ये बृहद हिमालय का क्षेत्र है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ये जो स्थित कहाँ है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा, जिसको एलओसी कहते हैं, उस पर स्थित है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का अपवाह प्रारूप है। तो गोदावरी नदी का अपवाह प्रारूप जो है वो वृक्षाकार है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। लवणीय मृदा के प्रसार के लिए उत्तरदायी है। तो इसमें क्या उत्तरदायी है? तो हो जाएगा आपको दक्षिण पश्चिमी मानसून। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छोटे वृक्ष या घास किस प्रकार की वनस्पति हैं? इसमें बताना है आपको कि छोटे वृक्ष जो होते हैं या घास होते हैं वह किस प्रकार की वनस्पति हैं। तो ये जो है ये सवाना वनस्पति है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र किस क्षेत्र में है? बताना है आपको कि भू जल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। भारत में पाया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जल कृषि से संबंधित नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा विधि है जो जल कृषि से संबंधित नहीं है। तो कछुआ कृषि, जो कि कछुआ कृषि जल कृषि से संबंधित नहीं है। इसका आंसर ए हो जाएगा। बाकी झींगा कृषि जल कृषि से है, शैवाल कृषि, शंख कृषि ये भी जल कृषि से। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस खनिज के उत्पादन हेतु हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को राजस्थान के जावर क्षेत्र में स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था सीसा के लिए। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र किस राज्य में है? बताना है आपको कि कोयला क्षेत्र जो भारत का सबसे बड़ा है वो किस राज्य में है। तो वो है झारखंड में। झारखंड के झरिया में स्थित है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि किस घाटी में स्थित है? दामोदर नदी घाटी में यह स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम दिया सलाई उद्योग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताना है आपको कि दिया सलाई उद्योग की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो ये 1921 में हुआ था। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट बीकन नामक सड़क परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो प्रोजेक्ट बीकन का संबंध जम्मू कश्मीर से है। इसका आंसर सी हो जाएगा। प्रोजेक्ट बीकन के तहत सोनमार्ग, कारगिल, लेह मार्ग व लेह अपसी सरचू मार्ग का विकास कार्य किया जा रहा है। आप प्रोजेक्ट बीकन को जम्मू कश्मीर का जीवन रेखा भी कहते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता प्रतिशत कितना है? इसमें बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता प्रतिशत कितना है। तो ये है 74.04%। इसका आंसर बी हो जाएगा। यही क्वेश्चन होता है कि पुरुषों की साक्षरता दर कितना है, तो ये 82.14 हो जाएगा। अब महिलाओं का क्वेश्चन रहता तो 65.46% हो जाता है। तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल्टी जनजाति का निवास स्थल है। इसमें बताना है कि बाल्टी जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो ये पाई जाती है लद्दाख में। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अबोहर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये अभयारण्य जो है वो पंजाब स्थित है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रखाल लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो रखाल लोक नृत्य जो है ये मणिपुर से संबंध है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु से सिंधु सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे? इसमें बताना है कि सिंधु सभ्यता के लोग
किस जानवर से परिचित नहीं थे? तो उस समय घोड़ा से परिचित नहीं थे, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर के अनुयायियों को निग्रोध कहा गया है? इसमें बताना है कि किस तीर्थंकर के अनुयायियों को निग्रोध कहा गया है। तो ये कहा गया है पार्श्वनाथ को, जो कि 23वें गुरु थे। ये कौन से गुरु थे? तो ये 23वें गुरु थे। इनके इनके जो अनुयायी थे उनको निग्रोध कहा गया है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मथुरा के स्तंभ लेख, जो कि गुप्त वंश का पहला प्रमाणिक लेख है जिसमें तिथि का उल्लेख हुआ है, यह किस गुप्त शासक के शासनकाल से संबंधित है? तो ये गुप्त काल जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय है, इन्हीं को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रीहर्ष द्वारा रचित काव्य विजय प्रशस्ति का संबंध किस वंश के शासक से है? तो ये हो जाएंगे सेन वंश। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने भूमि की माप के लिए अपनी पैरों की छाप दी थी? तो ये दिए थे कुलोत्तुंग प्रथम ने। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। ये चंदावर का युद्ध जो हुआ था ये 1194 में मोहम्मद गौरी और कनौज के शासक जयचंद्र के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि मैं अपने गुलाम को भी पालकी पर बैठा दूं तो मेरे एक आदेश पर ये सरदार उसे कंधे पर उठा लेंगे। उपयुक्त कथन किस सल्तनतकाली सुल्तान का है? यह है सिकंदर लोदी का है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा सी आस्पा या द्वि आस्पा का नियम लागू किया गया था? तो ये जो लागू किया गया था ये जहांगीर के द्वारा किया गया था। ये कब किया गया था? तो 1615 में किया गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना कौन सा था? तो पूर्वी भारत में जो प्रथम कारखाना स्थापित हुआ था वो बालासोर, जो उड़ीसा में पड़ता है, तो बालासोर में स्थापित हुआ था। कब हुआ था? तो ये स्थापित हुआ था 1633 में। वही पूछ दे कि ये हुगली में कब स्थापित किया गया था? तो हुगली में 1651 में स्थापित किया गया था। और उसके बाद दक्षिण भारत का पूछ दे कि दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपना पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना कहाँ की थी? तो ये मछलीपट्टनम में हुआ था। ये कब किया था? तो 1611 में। यही यहाँ दिया गया मद्रास, तो मद्रास में भी व्यापारिक कोठी स्थापना हुई थी 1639 में। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प गलत है। तो गद्दर करतार सिंह जो कि सही है, भरत मित्र श्याम जी कृष्ण वर्मा जो कि ये गलत है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ये भरत मित्र की श्याम जी कृष्ण वर्मा नहीं किए थे, इसके कौन किए थे? तो भरत मिश्र समाचार पत्र का संपादक 1878 में कलकत्ता से बाल मुकुंद गुप्ता तथा अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने किया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। बाकी हिंदू पेट्रियट्स गिरीश चंद्र घोष सही है, हमदर्द मोहम्मद अली ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, भारत स्त्री मंडल नामक संस्था की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? आपको बताना है कि भारत स्त्री मंडल जो है इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये इलाहाबाद में हुआ था। और किसने किया था? तो सरलाबाई देवी चौधरानी ने 1910 में किया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय रेहिला युद्ध किस वायसराय के कार्यकाल में हुई? यह द्वितीय रेहिला युद्ध जो हुआ था ये 1794 में हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए किनका कार्यकाल कब कब है। तो देख लेते हैं, सर जॉन सेन का जो कार्यकाल है ये 1793 से 98 है। फिर यह वेलेजली का कार्यकाल जो था 1798 से 1805 तक था। जॉर्ज वाले का जो कार्यकाल था ये था 1805 से 1807। कर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 1793। तो ये आपको हो जाएगा सर जॉन शेर, क्योंकि इनका कार्यकाल जो था 1793 से 98। ये जो हुआ कब था? तो ये 1794 में हुआ था। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वदेश बांधव समिति का संबंध किस आंदोलन से था? इसमें बताना है कि स्वदेश बांधव समिति का संबंध किससे था? तो ये था बंग भंग आंदोलन से। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा द फ्री इंडियन सेंटर का गठन किस देश के विदेश मंत्रालय के सहयोग द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था जर्मनी के सहयोग से। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस नेतृत्व ने उसके आंदोलन को भेड़िए के आगे फेंक दिया। उपयुक्त कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा। इसका आंसर डी हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खां को और किस नाम से जानते हैं? तो सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथकीकरण किया गया था? तो ये किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा। इसका आंसर सी हो जाएगा। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना कर कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथकीकरण किया गया था, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था व्यापारिक मामले, जबकि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो था वो राजनीतिक मामलों को देखता था। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? इसमें बताना है कि संविधान सभा का सदस्य नहीं है। तो ये कमला चौधरी जो कि संविधान सभा के सदस्य थी, मालती चौधरी ये भी थी, या सरोजनी नायडू ये भी थी। बाकी सुशीला राय जो थी ये सदस्य नहीं थी। जो संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी, जिसमें से ये 3 दिया गया है, और सुशीला राय ये नहीं थी। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को तीसरी अनुसूची का संबंध है। इसमें बताना है कि तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो राज्यसभा से प्रतिनिधित्व से, ये है चौथी अनुसूची से। भाषाओं का ये 8वीं अनुसूची में है। शपथ तथा परिज्ञान से, ये तीसरी अनुसूची। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का वेतन से, तो ये है दूसरी अनुसूची में। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो ये किया गया अनुच्छेद 311 में। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौंडीचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया था? इसमें पौंडीचेरी को शामिल किया गया था 1962 में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? इसमें बताना है कि नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है। तो हथियार रहित सभा करने की स्वतंत्रता, जो कि पहला ही सही है इसका। ये किस अनुच्छेद में चर्चा है? तो अनुच्छेद 19(1) के ख में कहा गया है कि हथियार रहित या बिना हथियार के शांतिपूर्वक सभा करने की अनुमति दी गई है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भाग है। ये इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किस एक मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया है? ये सम्मिलित किया गया है जो कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करना है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ये 11वां मौलिक कर्तव्य है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद सदस्यों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो संसद सदस्य के वेतन का निर्णय जो संसद करते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं? इसमें बताना है कि राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं। तो देख लेते हैं। सेना प्रमुख का नियुक्ति करते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष का नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता परिषद के सुझावों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 16वां संवैधानिक संशोधन 1963 के द्वारा। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोक अदालत निम्नलिखित में से किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है महात्मा गांधी के सिद्धांत पर आधारित। इसका आंसर बी हो जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा क्या दिया गया था? तो ये मोबाइल कोर्ट की अवधारणा एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकपाल किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? तो लोकपाल जो होता है वो कार्मिक मंत्रालय के अधीन आता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम राज्यसभा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये गठन किया गया था 1955 में। इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? तो बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक व्यवस्था विषय है। आपको बताना है कि लोक व्यवस्था जो है किसकी विषय है, किस सूची की विषय है? तो ये हो जाएगा राज्य सूची का विषय है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ग्रहण किया गया है? ये ग्रहण किया गया है फ्रांस से। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है? तो ये संबंध है हॉकी से। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द वाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है? तो द वाइट टाइगर के लेखक जो हैं वो हैं अरविंद अडिग। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड संबंधित है। बताना है कि नाबार्ड किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से। इसका आंसर सी हो जाएगा। यह नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? तो 12 जुलाई 1982 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो मुंबई में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो इसका मूल उद्देश्य था गरीबी हटाओ से। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईसीजीसी संबंधित है। इसमें बताना है कि ईसीजीसी का संबंध किससे है?
तो ECGC का फुल नेम क्या है? तो इसका फुल नेम है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये संबंध है निर्यात संवर्धन से। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका द्रव के अंदर प्रोटीन का परिवहन मुख्यतः किस कोशिका अंगक द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है अंतःद्रव जालिका द्वारा। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संवहन ऊतक का निर्माण किससे होता है? तो ये होता है अंतर्वेशीय विभाज्योतिकी से। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीव मनुष्य में रोग नहीं फैलाते हैं? इसमें बताना है कि कौन सा सूक्ष्मजीव है जो मनुष्य में रोग नहीं फैलाता है। तो ये जो है एंट अमीबा कोलाई है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेथी के किस भाग का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है? क्वेश्चन है कि मेथी का जो उपयोग करते हैं मसाले में वो किस भाग का होता है? तो ये होता है बीज का। उसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एम्फीऑक्सस किस संघ के जीव है? तो एम्फीऑक्सस जो है वो हेमिकॉर्डेटा संघ का जीव है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख गुहा के पिछले हिस्सों को क्या कहते हैं? तो इसे ग्रास नली कहा जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन मनुष्य शरीर में संचित नहीं हो सकता है? इसमें बताना है कि कौन सा विटामिन है जो हम लोग के शरीर में संचित नहीं होता है। तो ये हो जाएगा विटामिन बी। जो विटामिन बी और सी है ये मानव शरीर में संचित नहीं होता है। ये होता है जल में घुलनशील, जिसके वजह से पानी के साथ ही ये बाहर निकल जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिदली कपाट पाया जाता है। तो त्रिदली कपाट जो है दाया आलिंद तथा निलय के बीच पाया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ये जो त्रिदली कपाट है यह कपाट रक्त को हृदय के आलिंद से निलय में आने तो देता है परंतु निलय से आलिंद में नहीं जाने देता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त किसी उपस्थिति के कारण गड्ढा लसलसा और अस्न्या होता है। तो ये होता है एब्लुमिन प्रोटीन के कारण। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हार्मोन है। तो यह हार्मोन जो है इंसुलिन है। इसका आंसर सी हो जाएगा। इंसुलिन का स्रावन जो होता है बीटा कोशिका द्वारा होता है। यह कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक है। तो ये है जूल सेकेंड। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? यहाँ बताना है आपको कि क्यूसेक में क्या मापा जाता है। तो क्यूसेक में मापा जाता है जल की बहाव। इसका आंसर डी हो जाएगा। बाकी यहाँ दिया गया वसा की मात्रा। वसा की मात्रा जो नापा जाता है वो ब्यूटीरोमीटर से नापा जाता है। हृदय की धड़कन जो है हृदय की धड़कन नापा जाता है स्टेथोस्कोप से। प्रकाश की तीव्रता जो नापा जाता है वो नापा जाता है लॉक्सीमीटर से। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? तो ये है घर्षण के कारण। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि? इस वजह से पिघलता है क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रवण ध्वनि तरंगों की तुलना में पराश्रवण तरंग होती है। ये जो होती है उच्चतर आवृत्ति की होती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। श्रवण ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। पराश्रवण ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अश्रवण की ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से कम होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? इसमें बताना है कि सूर्य ग्रहण जब लगता है तो कौन सा भाग हम लोग को दिखाई देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोरोना। कोरोना हम लोग को दिखाई देता है। उसी को क्रीट भी कहा जाता है, कोरोना या क्रीट। सूर्य ग्रहण लगता कब है? तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य की पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। तो उस समय कोरोना हम लोग को सिर्फ दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? यौगिक सूक्ष्मदर्शी है ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के दो सेट होते हैं, एक नेत्रकार लेंस और एक नेत्रक। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? इसमें बताना है कि ओम का जो नियम है क्या परिभाषित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा धारा और वोल्टता को दोनों। ये इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक गर्म लोहे के बनाए जाते हैं क्यों? ये इस वजह से बनाए जाते हैं क्योंकि अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारणा क्षमता के कारण। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होता है क्योंकि?
तो ये होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अधिक होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिश्रण है, इसमें बताना है कि कौन सा मिश्रण है। तो देख लेते हैं, दूध जो कि मिश्रण नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी मिश्रण नहीं है, इस्पात जो है ये मिश्रण है। किसके किसके मिश्रण है, तो लोहा, कार्बन और कुछ अन्य तत्वों का मिश्र धातु है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था, तो ये प्रस्तावित किए थे डाल्टन ने, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सहसंयोजक यौगिक का उदाहरण है, तो सहसंयोजक यौगिक का उदाहरण CHCl3 है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहर लवण, मोहर साल्ट क्या है, तो ये द्विक लवण है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा, तो उसका आयतन जो है वो तिहाई हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तन करता है, इसमें बताना है कि कौन ऐसा एंजाइम है जो ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तन कर देता है, तो ये परिवर्तन करता है जाइमेज, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है, इसमें बताना है कि किस में रजत नहीं होता है, सिल्वर नहीं पाया जाता है। तो हॉर्न सिल्वर में पाया जाता है, रूबी सिल्वर में पाया जाता है, जर्मन सिल्वर जो है इसमें नहीं पाया जाता है, लूनर कास्टिंग में पाया जाता है। तो ये जर्मन सिल्वर में क्या पाया जाता है, तो जर्मन सिल्वर में जो है वो कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्र धातु है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, इसमें सिल्वर नहीं पाया जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, ग्रेफिन होता है, तो ग्रेफिन जो होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। ग्रेफिन कार्बन का ही एक और रूप है और ये एक 2D मटेरियल है, इसे दुनिया का सबसे मजबूत मटेरियल भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इथिलीन की प्रतिक्रिया पोटेशियम परमैंगनेट की क्षारीय तथा ठंडे घोल में कराने पर प्राप्त होता है, ये जो प्राप्त होता है वो इथिलीन ग्लाइकोल में होता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अवधि का उपयोग अपच का उपचार करने में किया जाता है, तो अपच के उपचार के लिए क्या उपयोग किया जाता है, तो एंटी एसिड उपयोग किया जाता है। एक तरह का मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी एंटी एसिड ही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रपाड़ा नामक स्थान से मगरमच्छ की 3 प्रजाति मिली है, यह किस राज्य में है, तो यह है उड़ीसा में, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश अपने मौसम संबंधी उपग्रह फैंग्यून 4B लॉन्च किया है, तो ये जो लॉन्च किया है वो चीन ने किया है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 में भारतीय वायुसेना किस स्थान पर रही है, तो वायुसेना का जो स्थान है वो हो जाएगा तीसरा, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश में, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में कौन सा बैंक हाउस वर्क इज वर्क परियोजना शुरू किया है, ये शुरू किया है एक्सिस बैंक ने, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 17वीं एशिया प्रांत क्षेत्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये आयोजन जो हुआ था ये किया गया था सिंगापुर में, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया, तो ये रखा गया 2025 तक, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था, ये आयोजन जो हुआ था इसका आयोजन किया गया था राजस्थान में, इसका आंसर सी हो जाएगा। सुदर्शन प्रहार जो है भारतीय थल सेना का अभ्यास है, यह राजस्थान के रेगिस्तान में आयोजित किया गया था, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो ये किया गया सी अलचंद्र रेड्डी को, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व मृदा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को, इसका आंसर बी हो जाएगा। यहाँ दिया गया है 4 दिसंबर, 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिलीप कुमार इन द सोडो ऑफ ए लीजेंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, इस पुस्तक के लेखक फैसल फारूकी हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फुटबॉल क्लब विश्व कप 2023 का मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो इसकी मेजबानी जो है वो करेगा मोरक्को, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 2022 में चर्चा में रहा धोमाजी परियोजना किस राज्य में है, धोमाजी परियोजना जो है वो असम राज्य में, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्योति गर्म महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया,
तो ये महोत्सव जो हो मनाया गया है दिल्ली में, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपना जैव विविधता पाने वाले पहला मेट्रो शहर कौन बन गया है? तो ये मेट्रो शहर जो है वो हो गया कोलकाता, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा, तभी अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। आइए देखते हैं इसका आगे मैथ्स का क्वेश्चन है, रीजनिंग का, जिसका हम आंसर बता देंगे, आप लोग बना लीजिएगा। देखिए 96 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, 97 का आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, 98 का आंसर जो हो जाएगा डी नंबर, उसके बाद 99 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, उसके बाद 100 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।